इंसाफ में चाहते हैं कि फांसी होना चाहिए, चारों लड़कों के फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ और बाकी लड़कियां हैं उसके साथ भी होगा। तो हमारे बगल में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, इसकी महज उम्र जो है 13-14 वर्ष, नाबालिग लड़की है। और इनके साथ यानी कि ग्रुप बना करके 3-4 लड़का इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं कि आज इनके जीवन जो है ना मौत से जिंदगी जूझ रही है। आज जिंदगी जीने के लिए मौत से जूझ रही है। ये लड़की कहीं न कहीं आगे जो है इनके पढ़ाई कर रहे थे और इनके साथ ऐसा दर्दनाक घटना ये सभी लड़का मिलकर किए हैं। कब ये घटना हुआ आपके साथ? 3 तारीख के शाम में। कैसे हुआ? जब मैं यहाँ घर से 4 बजे घास काट के लौटी में 6:45 तक में, तो लौटी तो उधर से घास लेके तो आ गई, गाछी के आगे तक आ गई मैं। तो उधर घास के आगे आते आते मेरा बोझा खुल गया, मेरे खेती के पास बोझा खुल गया मेरे खेत में, छिटा गया घास। और 2 लड़की हमसे पीछे थी, तो हमने उठा के बोझा बांधने के बाद उसमें से एक लड़की ने उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी। तो मैंने बोला जाओ मेरी अम्मी को भेज देना। फिर वो लोग जाने लग गई, थोड़ी दूर गई तो मैं फिर खुद से बांध के बोझा उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी बोझा। तो फिर खुल गई। जैसे ही वो लड़कियां ये घर के आर हो गई, वैसे ही मैं बोझा बांध के उठने ही वाली थी कि उसमें से एक लड़का नदीम ने आके मेरा हाथ पकड़ा। जैसे ही मैंने चिल्लाया, उसने मेरा मुंह दबा दिया। फिर उसमें से 3 लड़के आ रहे थे, तो 2 लड़का उधर ही रुक गया और एक लड़का ने आके दुपट्टा बांधा। दुपट्टा बांधने के बाद मुझे गोद में उठा के गाछी ले जाने के बाद मारा पीटा, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद फिर बुलेट गाड़ी थी और एक ऐसे ही नॉर्मल गाड़ी थी, उससे मुझे बैठाला बुलेट गाड़ी पे। फिर बैठाने के बाद मुझे होश आया। एक बैठा कर कहाँ ले गया? डिपो पे छोड़ दिया ले जाके। अच्छा, डिपो पे ले गया, फिर क्या हुआ? फिर डिपो पे मुझे होश आया 10:30 बजे रात में, ऐसे ही 10:30 बज रहा होगा। उसी टाइम मुझे होश आया, गिरती पड़ती मैं एक घर पे गई। घर में जाने के बाद खटखटाई तो एक औरत आई, उसने बोला मेरे यहाँ कल नहीं, दूसरे पे ऊपर दूसरे घर के आंगन में ले जाके वो खुद ही धुला दी। फिर धुलाने के बाद वो बोली किसकी बेटी? फिर मैंने नाम बताया अपने अब्बा का। फिर नाम बताने के बाद बोली ठीक है। तो मैं जाने लगी, गिरती पड़ती जा ही रही थी कि कुत्ते आ गए। तो सामने कुत्ता आ गया तो डर के मारे एक डिपो के सामने एक दरवाज़ा है, वहीं मैं अंदर चली गई, वहीं बेहोशी की हालत में सो गए। सोने के बाद वहीं 2 औरत आई, उठाने के बाद बहुत सारे लोग आए, नाम पूछते पूछते मैंने नहीं बताया बेहोशी की हालत में। तो 2 लड़के आके पहचाने तो बोली इसकी बहन है। तो फिर मेरी अम्मी को फ़ोन करी तो ले गए आके। कितने लोग थे? 4 लड़के थे। 4 लोग थे। आप किन्हीं को पहचानते थे कि नहीं? एक 4 में लड़के से कितना को पहचाने? एक लड़का को पहचानती हूँ, नदीम को। अच्छा, इसी गांव का था? नहीं, दूसरे गांव का था? जी। अभी तक वो लड़का सब गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी 4 में से कोई पुलिस नहीं पकड़े हैं? नहीं। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ में क्या चाहते हैं? इतना बड़ा आपके साथ यानी घटना को अंजाम दिए। इंसाफ में चाहते हैं कि फांसी होना चाहिए, चारों लड़कों के फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ और बाकी लड़कियां हैं उसके साथ भी होगा। तो इंसाफ पहले से आप चाहिए। जानते थे कि वो लड़का लोग इस प्रकार के है? कभी देखा भी नहीं था। आप कभी देखे भी नहीं थे? नहीं। अचानक ये घटना को अंजाम दिए? जी। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं? अभी तक तो ढूंढ ही रहे हैं। ढूंढ ही रहे हैं? पता लगा रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी 4 में से कोई लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं। और जैसा कि देख सकते हैं कि आज यह घटना का लगभग 15-16 दिन बीत गया है, उसके बावजूद भी है यहाँ के प्रशासन हाथ में हाथ देकर बैठे हुए, बिल्कुल मौन हुए हैं कि इस प्रकार से बच्ची के साथ इतना बड़ा यानी कि घटना हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ का प्रशासन जो है बिल्कुल सोए हुए हैं। इसी जगह से किसी अमीर बाप के घर में किसी बेटा बेटी के साथ इस प्रकार की घटना होता तो कहीं न कहीं उसको जो है ना 24 से 48 घंटा में अपराधियों को खोज निकालता। लेकिन इतना बड़ा घटना होने के बावजूद यहाँ के प्रशासन जो है अभी तक जो है चुप्पी साधे बिल्कुल